क्वेश्चन दिया है अरेंज द फॉलोइंग इन डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ बॉन्ड एनर्जी। ठीक है, ये जो आपके हाइड्रोजन दिए हुए हैं सर्कल में, तो इनकी बॉन्ड एनर्जी डिक्रीजिंग ऑर्डर में डिसाइड करना है। ठीक है, रिगार्डिंग द बॉन्ड एनर्जी हम लोगों ने क्या सीखा हुआ है कि बॉन्ड एनर्जी होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड स्ट्रेंथ। एक रिलेशन और भी दिमाग में रखेंगे, जो बॉन्ड एनर्जी होता है इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू होता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्टेबिलिटी ऑफ फ्री रेडिकल। क्या रहेगा? स्टेबिलिटी ऑफ फ्री रेडिकल रहेगा, स्टेबिलिटी ऑफ फ्री रेडिकल्स रहेगा। ठीक है, अब देखिए बॉन्ड एनर्जी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी ऑफ फ्री रेडिकल। जिसका फ्री स्टेबिलिटी फ्री रेडिकल का ज़्यादा होगा, स्टेबिलिटी ऑर्डर के केस में क्या सीखा हुआ है, स्टेबिलिटी ऑफ फ्री रेडिकल के केस में जो बेंजाइलिक होता है, बेंजाइलिक फ्री रेडिकल सबसे ज़्यादा स्टेबल होता है, फिर इसके बाद में अलाइलिक वाला रहता है, फिर इसके बाद में थर्ड डिग्री, फिर इसके बाद में सेकेंड डिग्री, फिर इसके बाद में फर्स्ट डिग्री, और फिर इसके बाद में एलाइलिक। एलाइलिक का स्टेबिलिटी सबसे, अरे एलाइलिक 2 बार लिख दिया, विनाइलिक होना चाहिए ना भाई, इधर होना चाहिए विनाइलिक, लीजिए मैंने विनाइलिक लिख दिया। ठीक है, तो ये ऑर्डर आपको दिमाग में रखना है। तो आइडेंटिफाई कर लेते हैं किस टाइप के फ्री रेडिकल्स प्रेजेंट हैं, और फिर इसके बाद में क्वेश्चन को आंसर कर लेते हैं। क्योंकि स्टेबिलिटी ऑर्डर अगर हमने डिसाइड किया तो यही ऑर्डर क्या कर लेते हैं, बॉन्ड एनर्जी के केस में उल्टा कर देंगे, क्योंकि बॉन्ड एनर्जी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी। अब देखिए अगर मैं इस हाइड्रोजन को यहाँ से रिमूव किया तो एक डॉट हाइड्रोजन के पास में, एक डॉट यहाँ पे आ जाएगा। बट ये जो डॉट इस कार्बन के पास में आया हुआ है, क्या ये आपका कॉन्जुगेटेड सिस्टम का हिस्सा है, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड, ये आपका डॉट आ गया, तो ऑफकोर्स ये कॉन्जुगेशन का हिस्सा है। बट ये आपका बेंजीन के नेक्स्ट में जो डॉट आ रहा है, ये बेंजाइलिक में चला जाएगा, बेंजाइलिक। ठीक है, तो जैसे अगर आपका बेंजीन दिया हुआ है और बेंजीन के जो नेक्स्ट कार्बन है ये आपका CH2, ये डॉट हो गया, तो बोलिए बेंजाइलिक बोला जाएगा, नहीं बोला जाएगा, इसका स्टेबिलिटी ज़्यादा होगा क्योंकि कॉन्जुगेशन ज़्यादा होता है। अच्छा, अगर मैं बी वाले हाइड्रोजन को रिमूव करता हूँ तो एक डॉट यहाँ पे इस कार्बन के पास में डॉट आएगा, तो ये कौन सी डिग्री का आपका फ्री रेडिकल होगा, सेकेंड डिग्री का। अब इसके बाद में अगर मैं इस सी वाले हाइड्रोजन को रिमूव करता हूँ तो इस कार्बन के पास में डॉट आएगा, बट ये कौन सी डिग्री का, आपका थर्ड डिग्री का। ये कार्बन 3 अदर कार्बन से कनेक्टेड है, तो ये आपका थर्ड डिग्री का हो जाएगा। ठीक है, तो कितने टाइप के फ्री रेडिकल्स डले हैं, बेंजाइलिक मिला थर्ड डिग्री का, सेकेंड डिग्री का। तो जो स्टेबिलिटी ऑर्डर हमें मिला हुआ है, क्या मिला है, सबसे ज़्यादा कौन सा होना चाहिए, ए, तो एक तो बेंजाइलिक हो गया, फिर इसके बाद में सी थर्ड डिग्री का, फिर इसके बाद में बी सेकेंड डिग्री का मिला। ठीक है, अब हमें डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिखना है, तो यहाँ पे जो हमें ऑर्डर मिला हुआ है लिख सकते हैं, ये आपको जो बॉन्ड एनर्जी मिला, बॉन्ड एनर्जी। ठीक है, तो सिंस स्टेबिलिटी बी का सबसे कम है तो बॉन्ड एनर्जी बी का सबसे ज़्यादा, बॉन्ड एनर्जी बी का सबसे ज़्यादा होना चाहिए, तो बी हो गया सबसे ज़्यादा, फिर इसके बाद में सी, फिर इसके बाद में ए हो गया। ये रिलेशन मिल जाता है डिक्रीजिंग ऑर्डर में। तो बी सी ए, बी सी ए, बी सी ए, बी सी ए, डी ऑप्शन में डला हुआ है भाई, डी ऑप्शन इज द राइट आंसर।